रोचन्ते विषया सुल्वा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्मुत्तमम् संवित्तो तत्मुत्तमम् संवित्तो तत्मुत्तमम्। आचार्य पुष्पा स्वामी आके रहे इतना इतना न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्मुत्तमम्। कल आचार्य पुष्पा स्वामी ने कहा था इतना तथा समायाति संवित्तो तत्मुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे जीव आत्मा की ओर जाता है, आत्मा तत्व की ओर समझता है, वैसे वैसे संसार के विषय उसे अच्छे नहीं लगते, सुलभ नहीं लगते, रुचिकर नहीं लगते, इंटरेस्ट नहीं आता, उन विषयों में आसक्ति नहीं आती। जो अपने आप को पा लेता है बाहर की दुनिया उसे पसंद ही नहीं आती है। कल तो ये बात कही थी, आज और कुछ हटके बात कह रहे हैं। आज यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं यथा रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे तुम्हें संसार के विषय अच्छे नहीं लगते हैं, सुलभ विषय, जो सुलभ विषय मिले हैं, सुलभ से सामग्री मिली है, भोग की सामग्री मिली है, खाने पीने की सामग्री मिली है, जैसे जैसे तुम उनसे अरुचिकर होते हो, वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्मुत्तमम्। वैसे वैसे आप अपने आत्मा के सम्मुख जाना प्रारंभ कर देते हो। अब विचार, जैसे जैसे तुम्हारे बाहर के विषय छूटते जाते हैं, वैसे वैसे तुम अपने घर में लौटने लगते हो। सुबह से शाम तक दुनियादारी तुम्हारी नजर में रहती है। सुबह से निकलते हो, शाम तक व्यापार, बिजनेस, व्यक्ति, लोग मिलने जुलने वाले, सारे चीजें तुम्हारे दिमाग में रहती हैं। तब तक तुम घर से दूर रहते हो, और जैसे ही तुम बाहर की वस्तुओं से छूटने लगते हो तो निज घर की ओर अपने आप कदम बढ़ने लगते हो, निज घर की ओर अपने आप जाने लगते हो। बहुत प्यारी सी बात उन्होंने कह दी आचार्य भगवान ने कि तुम्हारे पुण्य उदय से भोग सामग्रियां मिलेंगी, तुम्हारे पुण्य उदय से संसार में जो चाहोगे वो मिलेगा, तुम्हारे पुण्य उदय से सभी संसार की सामग्री तुम्हारी झोली में आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है तुम सभी का उपयोग करो। पुण्य से मिली वस्तु का उपयोग करने से पुण्य खत्म होता है, और पुण्य की मिली वस्तुओं को सदुपयोग में लगाने से पुण्य बढ़ जाता है। विचार करो, पुण्य उदय से भोग सामग्री प्राप्त होती है, पर उसे भोगना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। पहले आपका उदाहरण देता हूं, फिर हम अपना उदाहरण देंगे। पहले मैं अपना लूं या आपका लूं? आप ही करें। शादी विवाह में जाते हो, कितने प्रकार के आइटम मिलते हैं। अच्छा, साथ में भी आ रही है, अच्छी बात है। अब विचार करके लगा, शादी विवाह में जाते हो तो कितने आइटम आपको खाने के मिलते हैं? 56 प्रकार के भोग। अभी तो जितना हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि शादी विवाह में फंक्शन में 50 ही लोग जाना, ख्याल करना 100 लोगों की जगह हो तो 50 जाना, और 50 लोग शादी में गए और आइटम कितने? 100 आइटम, 150 आइटम, ऐसे आइटम आपके शादी विवाह में मिलते हैं। सारे आइटम तुम्हारे लिए बने, सारी डिशें हैं जितनी वहां बनी हैं तुम्हारे लिए। 50-100 आइटम है तुम्हारे शादी विवाह में। अगर सारे आइटम तुम्हारे लिए बने होते तो हमारे ख्याल से तुम करते करते निपट जाते। एक एक आइटम अगर बड़ी शादियों में फंक्शनों में चले जाओ और एक एक आइटम चख लो, चखने चखने में तुम्हारा पेट भर जाए। पहले टीवी चैनल पे एक चैनल आता था तो आराम से शांति से देखता था, पूरा कार्यक्रम देखता था। और आज घर में सदस्य कम है, चैनल ज्यादा है,
और सबकी डिमांड अलग अलग है। कोई को वो कौन सा आता है, वो चश्मा लगाता है, तारा मेहता का उल्टा चश्मा, पता नहीं किसी को वो पसंद है, किसी को क्रिकेट की कहानी पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को समाचार पसंद है। अब क्या किया जाए, टीवी एक, सबकी डिमांड अलग। तो विचार करना, जैसे तुम्हें सामग्रियां मिल रही हैं वो सब जरूरी नहीं है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे पुण्य उदय से सामग्रियां मिलती हैं। चौके में जाओ तो आज चौके में साधु कम है, सामग्रियां ज्यादा है। महाराज के ने चुने 8 और थाली देखो तो चौके में एक थाली आ रही है, दूसरी लाइन में लगी है, तीसरी भी चली आ रही, चौथी भी चली आ रही। देख देख के कई बार तो सूंघ के ही हो जाता है। कहा अभी थोड़ी देर बाद 9:30 बज गई, 10 बजे तक खुशबू शुरू हो जाएगी। विचार करके रखना, लेकिन जरूरी नहीं है वो सारी सामग्रियां मुझे भोजन में लेना, आहार में लेना है। हमें जितनी संसार की वस्तुएं मिल रही हैं, हमें वो जरूरी नहीं है सारी की सारी उपयोग में लेना। आचार्य यहाँ का इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, संसार में बहुत सी वस्तुएं ऐसी मिलेंगी जो तुम्हारे बिल्कुल यूज ही नहीं है, इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है, तुम्हें जीवन में उतारना ही नहीं है। लेकिन हम कबाड़ी बाजार के लोग हैं, अटाले वाले लोग हैं, ये महिलाएं होती है ना, सामान घर में कुछ मिल जाए अटाले में डालो, काम में आएगा, है ना। अटाले में डालते जाओ डालते जाओ। अब कपड़े फटे पुराने कपड़े आप ख्याल के रखे रखना, वो देलवा दो किसी को, काम है निकाल दो, होली में काम में आएगी। ये होली भी तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों के लिए आए। जो अटाला जोड़ जोड़ के रख रहे हो, ये तुम्हारे अपने आप से दूर करने का प्रयास करते हैं। हमें अटाला छोड़ना है, हमें कबाड़ी बाजार के कबाड़ी नहीं बनना है। हमें आत्मा का कबाड़ी बाजार का कबाड़ी और कावड़ लेने वाला कबाड़ी, दोनों में अंतर समझते हो। कबाड़ी बाजार का कबाड़ी तो वो कबाड़ी होता है जो निकलता है, फटे पुराने कपड़े, लोहा लंगड़ कुछ भी वो से दे दो चलेगा, अटाला जमा करता रहता है। पर कावड़ी बाजार का जो जाता है वो शिव जी पर कावड़ी का जल चढ़ा कर आ जाता है। तो हमें इतना ही ख्याल रखो, जो चीज जितनी छूटती है तो छूट जाने दो। फटा पुराना कपड़ा जो है छूट जाने दो, घर में पुराना सामान है छूट जाने दो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग अपने पुराने घर को तोड़े तो वो सामान निकाल के बचा के रखते, और किस लिए बचाते, नए घर में लगाते। और वास्तु वाले ये कहते हैं पुराने घर का सामान कुछ भी नए घर में नहीं लगा, नए घर में नया पलंग लगाओ, नया सोफा सेट लगाओ, पुराने घर वाला दान कर दो, नहीं हो सके लेकिन सामर्थ्य तो करना, नहीं तो वही वाला इस्तेमाल करो। लेकिन कबाड़े, दरवाजे, कील, ये सब पुराने घर की नहीं लगाना चाहिए। हमें ईंटें भी नहीं लगाना चाहिए पुराने घरों की। तो हम जितना जितना पुराने से छूटेंगे उतना उतना हम नए की तरफ जुड़ेंगे। हम पुराने कहीं पकड़ कर बैठेंगे तो नए तक पहुंचने वाले नहीं हैं। पुण्य की सामग्री को भोगना नहीं है, पुण्य की सामग्री को देखना है। एक छोटा सा उदाहरण, बड़ा सुंदर सा मैंने पढ़ा था। एक बालक था, वो बालक हमेशा एक ही बात करता था, मैं किसी का भी सेवा करूंगा तो बस मेरी शर्त इतनी है कि मैं सेवा करने वाले को आधे घंटे राम कथा सुनाऊंगा। अगर वो राम कथा सुनेगा तो मैं उसकी सेवा करूंगा, कैसी भी करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक सेठ जी बस से कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो उतरे, उनका सामान ज्यादा था। उन्होंने कहा सामान कौन उठा के ले जाए, वो बैठे इंतजार कर रहे थे। वो बालक निकला तो सेठ जी ने पूछ लिया कि मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे, जो तुम मेहनताना मांगोगे मैं दे दूंगा। बालक ने कहा मुझे मेहनताना कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सेवा कर दूंगा, मदद कर दूंगा, लेकिन जितनी देर तुम्हारा सामान मेरे मस्तिष्क में रहेगा, मैं उठा के चलूंगा, उतनी देर तुमको मेरी राम कथा सुनना पड़ेगी। ख्याल करना, राम कथा सुनना पड़ेगी। सेठ जी ने कहा सुनाता जाएगा, मैं सुनता रहूंगा, इधर से सुनूंगा, इधर से निकल जाएगी, मेरे को क्या लेना देना, मेरा तो अपना काम कराना, सामान यहाँ से वहां तक पहुंचाना है। ख्याल करना। वो बालक अपनी बात कहता रहा, सेठ जी सुनते रहे, सामान घर में पहुंचा। सेठ जी ने कहा कुछ ले लो, उसने नहीं, बस सेठ जी मैंने राम कथा में क्या सुनाया वो बता दो।
सेठ जी तो चक्कर में पड़ गए। सेठ जी ने तो सोचा था कि सुनाएगा, इधर से सुनूंगा, इधर से निकल जाएगा। सेठ जी तो चक्कर में, उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो अपने घर का इंतजार कर रहे थे, घर पे क्या प्लानिंग करना उसका इंतजार कर रहे थे। सेठ जी ने कहा मैंने तो कुछ नहीं सुना। उसने कहा आपने मेरे साथ चीटिंग की, आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं तो मालूम ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा क्या होगा, आपको जो फल होगा आपको पता नहीं, उसके वचन में सिद्धि होगी और आयु कर्म उसका 3 दिन का रहा होगा, तो 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या करना, वो सेठ को घबरा गया। सेठ ने कहा मैं क्या करूं, मुझे कोई बचाओ उपाय। उन्होंने कहा उपाय तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज मैं बता सकता हूं, तुमने मेरी राम कथा सुनी है, इसका तुम्हें पूरा पुण्य का फल तो मिलेगा ही, भले ही तुमने बिना मन से सुनी है। आप ख्याल करके रखना, काजल की कोठरी में कैसो भी सियानो जाए, दाग लागो सो लागो है। पानी में कैसा भी जाए, बिना तैरने वाला जाए या तैरने वाला जाए, गीला तो हो ही जाता है। सेठ जी ने पूछा कि तुमने जीवन भर पुण्य काम किए? उनकी सेठ जी ने कहा मैंने आज तक कोई पुण्य कार्य किए ही नहीं, मैं तो हमेशा दूसरों की जायदाद पर हकीकत अपना हुकूमत जमाता रहा, दूसरों के माल पर अपनी नजर गड़ाता रहा, जहां से जो मिला मैंने वो इकट्ठा करता रहा, मैंने कभी किसी को कुछ भी काम नहीं अच्छा किया। उस बच्चे ने कहा सेठ जी कोई बात नहीं, तुम्हारा पुण्य होगा जो आज हमसे तुमने आधे घंटे कथा सुन ली, अब तुम्हारी मृत्यु तो जरूर होगी और ये आधे घंटे का फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा, बिना मन के ही मिलेगा। तो सेठ जी से पूछा, सेठ जी ने कहा कि क्या करूं? सेठ जी से बालक ने कहा एक ही काम करना, जब तुम यमराज लेने आए वो पूछेंगे कि आपके जीवन में वो हिसाब किताब बताएंगे कि पाप ज्यादा है और पुण्य ज्यादा है, पुण्य कम है, तो पूछेंगे तुम पुण्य का फल भोगना चाहते हो या पाप का फल भोगना चाहते हो? तो एक ही बात कहना कि मैं फल तो पाप का भोगूंगा लेकिन पुण्य का फल देखना चाहेगा। पुण्य का फल होता क्या है? बिना मन के कथा सुनी, बिना मन के उन्होंने धर्म कार्य किया था, बिना मन के उन्होंने पुण्य कार्य किया था, बिना मन के अच्छे काम किए थे, बिल्कुल भी मन नहीं था। ख्याल करना, जब सेठ जी ने यमराज लेने आए, सेठ जी से पूछा, सेठ जी तुमने जीवन में पाप तो बहुत किए हैं लेकिन तुमने आधे घंटे का पुण्य भी किया है, पुण्य का फल पहले भोगना चाहते हो या पाप का फल? सेठ जी ने कहा कि पाप तो बहुत किए हैं इसलिए मैं पाप का ही फल भोगूंगा। तो उन्होंने कहा कि पाप का फल भोगा कि पुण्य का फल? उन्होंने कहा पुण्य का फल मुझे देखना है, भोगना नहीं। पुण्य का फल भोगना नहीं है, पुण्य का फल देखना है, और पाप का फल मैं भोगूंगा, लेकिन पहले मैं पुण्य का फल देखना चाहता हूं। यमराज भी चक्कर में पड़ गए कि यार पहला केस आया मेरे पास, बाकी सब होते वो भी सोचे ऐसा कैसा कि पुण्य का फल दिखाऊं कैसे? यमराज ने कहा कि चलो ब्रह्मा के पास लेके चलते हैं। ब्रह्मा के पास लेकर कि भाई ये पहला केस ऐसा है, ये पुण्य का फल भोगना है, भोगना हो तो स्वर्ग दिला देता हूँ इसे, भोगना हो पुण्य का फल तो अच्छी वस्तुएं दिला देता हूँ, पुण्य का फल भोगना है तो उपलब्धियां दिला देता हूँ, लेकिन ये भोगना नहीं चाहता है, ये पुण्य का फल देखना चाहता है। ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा यार तो पहला बात हमारे पास पुण्य का फल भोगना है तो मैं इसको कुछ भी सृष्टि में जो मांगे वो दे सकता हूं, लेकिन पुण्य का फल देखना है, कैसे दिखाऊं? ब्रह्मा विष्णु जी के पास लेके गए उस व्यक्ति को, यमराज भी साथ में, चित्रगुप्त भी साथ में, ब्रह्मा जी भी साथ में। विष्णु जी के पास पहुंचे, उसके पास भी ये बात पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं भी कैसे दिखाऊं इसे पुण्य का फल? भोगना हो तो मैं बता सकता हूं, दिखाओ कैसे? ख्याल करना, महेश के पास पहुंचे और जब सबने जाकर उससे पूछा कि भाई तुम क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा पुण्य का फल देखना है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चक्कर में तो पड़े थे, लेकिन कहा ये मध्यलोक का मनुष्य है, ये बहुत खतरनाक प्राणी है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है, ये चक्कर में डाल दिया तीनों को। तभी महेश ने कहा उस व्यक्ति से, देख तूने अपने जीवन में थोड़ा पुण्य किया था, पुण्य के फल भोगता तो स्वर्ग मिल जाता, लेकिन तूने कहा मुझे पुण्य का फल देखना है, और पुण्य का फल यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तेरे सामने खड़े हैं, इससे ज्यादा और पुण्य का फल कोई नहीं हो सकता। क्या विचार करके रखना, हिंदू कथानक के बिल्कुल सही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात जिससे दर्शन देते हैं,
जैन संप्रदाय से अगर साक्षात तीर्थंकर के दर्शन हो जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य का फल होगा? ख्याल करो, जिसके प्राण अंतिम समय पे चल रहे हैं, उस समय अगर उसे संत के दर्शन हो जाए, संत के कान में शब्द सुनने को मिल जाए, मैं कहता हूँ वो सबसे ज्यादा पुण्यशाली है। और जो जीवन भर पुण्य करता रहा, जीवन भर धर्म करता रहा, जीवन भर तप त्याग करता रहा और आखिरी समय में हॉस्पिटल में चला गया निपाती स्व हो गया, वो काहे का पुण्य? ख्याल करो, दिनाथ मेरे स्वामी मैं ए भाव ना भाऊं, देहांत के समय में मैं तुमको न भूल जाऊं। तो यहाँ पर आचार्य इतना ही कह रहे हैं, वो देहांत का समय ऐसा आए जब तुम्हें होश ही ना रहे, कोमा में चले जाओ, शरीर हाथ पैर काम करना बंद कर दे, तब तुम काय का धर्म कर पाओगे? तब तुम कैसे आत्मा के नजदीक पहुंच पाओगे? अभी तुम्हारे पास सामर्थ्य है, विचार करो, अभी तुम्हारे पास उपयोगिता है, अभी तुम्हारे पास जीवन की उपलब्धियां हैं। वस्तु के अभाव में त्याग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अंगूर नहीं मिले खाने को क्योंकि ऊंचे गुच्छे थे, लोमड़ी बार बार उछल रही थी, बार बार उछल रही थी, अंगूर मिल जाए नहीं मिले तो क्या बोली लोमड़ी? अंगूर खट्टे हैं। ऐसे मैंने खट्टे अंगूर नहीं खाती हूँ, हाँ अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे, ऐसे अंगूर को छोड़ना कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। वस्तु के अभाव में त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तु सामने रखी हो और छोड़ो, थाली में कटोरी है और कहा ये निकाल दो, नहीं महाराज बहुत अच्छा बनाया है, बस महाराज एक बार ले लो, एक ही चम्मच लो और नहीं लेना है, माल तुम्हारा पेट तो अपना ख्याल करना, माल पराया देखकर अपना जीवन को मत फिसलाओ। कभी कभी तो बोलना पड़ता है, मत फिसलो यारो ऊपरी दिखावट पर, मत फिसलो यारो ऊपरी दिखावट पर चांदी का लगा है गोबर की मिठाई पर। ख्याल करना, हम ऊपर को देख कर विसरते रहते हैं। कोई सुंदर सी युवती दिख गई तो फिसल जाता है मन, कोई सुंदर सा युवक दिख जाए तो फिसल जाता है मन, कोई सुंदर सी वस्तु दिख जाए तो भटक जाता है मन। क्यों भटकाते हो? कोई सुंदर सा मकान दिख जाए, ऐसा तो मेरा भी होना चाहिए। कोई सुंदर सी गाड़ी दिख जाए तो ऐसी गाड़ी तो मेरी भी होना चाहिए। ख्याल करना, जो तुम्हारे मन में चीजें चलती हैं ये तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व से दूर ले जा रही है। पर आचार्य यहाँ कह रहे हैं, इतना ना रोचन दे विषय सुलभा भी, जो सुलभता से विषय तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, तुम्हें मिल रही है। ख्याल करो, तुम्हें देने आया है लोग आज मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूँ, आज तुम्हारा शॉल पहना के सम्मान करना चाहता हूँ, आज तुम्हें पगड़ी पहना के सम्मान, ये तुम्हारे पुण्य से हो रहा है। बस आपने मुझे याद कर लिया, यही सम्मान बहुत बड़ा हो गया। और दूसरे बोलो, मेरा नाम नहीं बोला, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे को पूछा नहीं गया, अभी तुम्हारी पूछ। कल हमारे बाबा जी ने बहुत अच्छी बताई बात, स्वाध्याय चलता है दोपहर में, तो उन्होंने बताया हनुमान की जो पूछ थी ना, वो रियल में पूछ नहीं थी। क्या थी? जो भी राम जी से काम कराने जाता था तो वो हनुमान जी की बात बोलता था कि हनुमान जी मेरा काम करा, हनुमान जी मेरा काम कर। उनकी पूछ बहुत लौड़ी थी, हनुमान जी के बिना पूछे तो राम जी काम न कर, तो उनकी पूछ करके उनका रियल में ही पूछ लगा। विचार करना, ये जो पूछ है ना, ये बहुत खतरनाक। कई बार सासू अम्मा बोलती है मुझसे पूछा ही नहीं गया और काम कैसे होगी। आप विचार करके रखना, तब हमारे तरुण सागर महाराज को बोलना पड़ता है बहुओं को सुबह उसका सासुओं की पूछ को चलाना चाहिए, उनको पूछ लेना चाहिए। अगर तुमने उनसे पूछकर सब्जी और खाना, रोटी खाना पीना जो बनाया, तो विचार करना खराब भी होगा तो अच्छा हो, और बिना पूछे बना बड़ा इंटरेस्ट वाला भोजन भी चला करता, ऐसे तो ये नहीं है वो नहीं है, करो मामा। घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ कर लिया गया काम अच्छा हो जाता है, और बिना पूछे किया गया काम। लेकिन आचार्य यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये पूछ वाला भी काम खत्म कर,
जानवरों की पूंछ और आदमियों की, बोलो ना, मूंछ। वैसे तो आदमियों ने मूंछ लगाना बंद कर दो। हमने एक बार पूछा कि आदमी लोग ये मूंछ क्यों नहीं लगाते? ये मूंछ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत IMP है। हम जब स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में जो चीज हमें पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है, उसे हम क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। कुछ बातें अंडरलाइन करते हैं, कुछ बातें अंडरग्राउंड करते हैं। वो बातें लाते नहीं। ग्रंथों में सब बातें हैं, लेकिन जो हमारे मत की पुष्टि करे, जो हमारे मन की बात सही करे, जो हमारे मन की हकीकत को बताने का प्रयास करे, वो अंडरलाइन। और जो मेरे मत की पुष्टि ना करे, जो हमारी बातों का खंडित करे, जो हमारे सिद्धांत को तोड़ दे, जो तुम्हारी धारणाओं की सिद्धांत है उन्हें तोड़ दे, उनको अंडरग्राउंड कर देते हैं। मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है, कोई ग्रंथ की बात अच्छी लगती है जब उनके मत की पुष्टि होती है, और कोई ग्रंथ मान नहीं है जिनसे उनकी पुष्टि नहीं होती है। कई बार कहा जाता है कि उत्तर पुराण ग्रंथ मान नहीं है क्योंकि वो गुणभद्राचार्य ने लिखा है। उनके गुरु थे जिनसेन आचार्य। जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण लिखा। जिनसेन आचार्य को 24 पुराण लिखना थे, लेकिन आज जिनसेन आचार्य ने केवल आदि पुराण लिखा और उनकी समाधि हो गई। समाधि की होने के बाद उनके शिष्य हुए गुणभद्राचार्य, उन्होंने उत्तर पुराण लिखा। उत्तर पुराण में 24 भगवान का वर्णन कर दिया। 23 तीर्थंकरों का, इतनी बुद्धि शिष्यों की तो होती नहीं थी, 600 इतना होता नहीं था। अब जिनसेन आचार्य का 600 इतना था कि उन्होंने आदि पुराण बड़ा ग्रंथ 2-2 वॉल्यूम वाले लिख दिए, और एक ही तीर्थंकर के वर्णन में बाकी के तीर्थंकरों का 23 तीर्थंकर को गुणवत्ताचार्य ने एक ही ग्रंथ में समाहित कर दिया। अब कोई आचार्य या मुनि उत्तर पुराण की बात को लेकर अपनी बात की पुष्टि करने के लिए उद्धरण देते हैं, और कल तक जब तक उनकी बात की वो पुष्टि की जरूरत नहीं थी, तब तक उत्तर पुराण ग्रंथ मान नहीं था। अब विचार करना, उत्तर पुराण ग्रंथ में सीता जी का जन्म मंदोदरी की बेटी का है, सीता जी को उत्तर पुराण। सीता जी को कहा है कि जनक ने जब हल से खींचा था तो पृथ्वी से निकली थी, ऐसा भी कहा है। और तीसरे नंबर पे जनक की पुत्री भी कहा है, और चौथे नंबर पर मटका में से निकली वो भी कहा है। उत्तर पुराण में 4 दृष्टांत दे दिए। कई बार मन ऐसा हो जाता है, क्या करना, अंडरलाइन और अंडरग्राउंड। तो जो मूछ थी ना, मूछ हमारे अंडरलाइन किस चीज की? ये जो नाक दिख रही है, आदमी के शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? नाक। इस नाक के लिए वो कुछ भी करता है। नाक का मतलब इज्जत है। तो नाक के लिए मेरी नाक नहीं कटना चाहिए। घर में कहेगा, परिवार में कहेगा, व्यापार में कहेगा, संघ में कहेगा, कुछ भी करो, बस मेरी नाक नहीं कटना चाहिए, मेरी इज्जत खराब नहीं होना चाहिए, मेरी नाक ऊंची दिखना चाहिए। नाक कालर ऊंचा रहता है, कभी कभी नाक ऊंची रहती है, तो नाक सबसे ज्यादा IMP है। तो परमात्मा ने पुरुषों को अंडरलाइन करके भेजा, ये मूंछ भेज दी नाक के नीचे लगा के कि तुम अंडरलाइन पे ध्यान रखना। अब विचार करना, अब कई बार आश्चर्य होता है कि अंडरलाइन वाली बात गई मैदान सभा पर, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। गीता में बताऊंगा। अभी श्रृंगार का विषय चल रहा है ना, अब श्रृंगार के विषय में अभी मैंने कल श्रृंगार करना आपको शुरू किया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया। अब श्रृंगार में सब आएगा, बाल कैसे होना चाहिए, मूंछ दाढ़ी कैसी, सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो, मेरे पास सारा साधन है। हमारे आचार्य ने कहा इनको बिल्कुल गृहस्थ को परपक्व गृहस्थ बनाने का प्रयास करो, सदगृहस्थ बनाने का प्रयास करो, क्योंकि अगर ये श्रवण नहीं बन रहे हैं तो इधर से भी जाए उधर से भी जाए, वो कम नहीं, कम से कम सदगृहस्थ। अगर श्रवण बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो सदगृहस्थ तो बन जाना चाहिए। इतना ही ख्याल करो। बात कहाँ कह रहा था मैं? हाँ, जो तो अंडरलाइन वाली बात हो गई, उसके पहले भी कुछ कह रहा था।
हाँ पूछ हनुमान जी की पूछ लगी है। आप विचार करके रखना। तो बात वहां अपनी चल रही है कि जीवन में हमें जो पूछ का हमारे पास है, हमें पूछा नहीं गया, एक जो विषय है ये हमें दूरियों को ले जाता है। सहज बनकर तो जियो एक बार। ख्याल करना, जो लोग घर में मौन पूर्वक भोजन करते हैं ना, 4 लोग उनके आजू बाजू घूमते हैं कि पूछेंगे, इनको बोलेंगे नहीं, खिला दो इनको। कभी एक आध बार में भूखा उठना पड़ता है, चिंता मत करो। एक आध बार तो परीक्षा होगी ना। अब गाड़ी निकालो सड़क पर और एक आध बार धीमे से कट भी ना लगे तो मैं गाड़ी काहे निकाले। गैरेज में खड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी जो निकलेगी उसको हो गई होगा। स्कूल में एडमिशन कराओ और बिना परीक्षा के पास तो होगे नहीं। तो विचार कर, लेकिन जो मौन पूर्वक भोजन करने लगते हैं वो अपने आप में लौटने लगते हैं। मौन पूर्वक भोजन करने से 5 चीजों की सिद्धि होती है। सबसे पहले सरस्वती की सिद्धि होती है, क्योंकि सरस्वती का हम बोलते हुए खाएंगे तो सरस्वती का अपमान है। हमारे जितने भी अक्षर हैं, सिद्धो वर्ण समाम नाम, सिद्ध के समान है। और हर अक्षर जो हमारे मुख से निकल रहा है ये सब सिद्ध है, स्वयं में सिद्ध है। सारे अक्षर सिद्धो वर्ण समाम ना। तो अगर हम मौन बोलते हुए भोजन करते हैं तो हमारी सरस्वती का अपमान होता है। वो लोगों को कभी भी सरस्वती की कृपा नहीं बरसेगी। विचार। दूसरे नंबर पर मौन पूर्वक भोजन करने से पहले नंबर पर सरस्वती की सिद्धि होती है, दूसरे नंबर पर वाणी की सिद्धि होती है। आप विचार करना, मौन पूर्वक भोजन करो तो आपको वाणी की सिद्धि होगी। आप जो बोलोगे लोग उसे प्यार से सुने, ध्यान से सुनेंगे और उसमें जहां तक हो सकेगा वो बातों को फॉलो भी करने का प्रयास करेंगे। तीसरे नंबर पर इच्छा निरोधा तपा। इच्छा के निरोध का तप हो जाए। मौन पूर्वक भोजन करना है, जैसा है वैसा खा लो बोल के क्या सुनेगा नहीं। इच्छाओं का निरोध हो जाता है और वो ऐसे ही गड्ढे में चला जाता है, क्योंकि गड्ढा है इसे भरना है। चौथे नंबर पर आयाचक वृत्ति। आयाचक वृत्ति का मतलब है याचना नहीं करना पड़ेगा, खाना ला, रोटी ला, पानी ला, बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आएगा ही। और 5वें नंबर पर अपने भाग्य के पुण्य की सिद्धि हो जाती है कि तुम्हारा भाग्य कितना है, तुम्हारा पुण्य कितना है, उतना तुम्हें मिलता चला जाता है। तो ख्याल करके रखो, हम बाहर के विषयों से बचने का प्रयास करें, बाहर के व्यक्तित्व से बचने का प्रयास करें, बाहर से उपाधियों का बचने का प्रयास करें। बाहर के लोग तुम्हें फूल माला पहनाकर, बाहर के लोग तुम्हें गिफ्ट देकर, बाहर के लोग तुम्हें बहुत सारी उपलब्धियां गिनाकर तुम्हें तुमसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और जब तुम उनसे बचोगे तो तुम अपने तक लौटने का प्रयास करोगे। अपने आप यहाँ कह दिया गया, जैसे जैसे बाहर के सुलभ विषय तुम्हें रुचिकर नहीं लगेंगे वैसे वैसे तुम अपने आत्मा की ओर लौटते चले जाओगे। वस्तु के अभाव में त्याग नहीं करो, वस्तु के सद्भाव में त्याग करो। हुआ क्या, एक व्यक्ति ने कहा मेरे चने खाने का त्याग। कब किया मालूम? 70 साल के बाद। क्यों किया मालूम? दांत सब टूट गए थे। अब क्या करेंगे, दांत टूट गए, चने खाने का त्याग। ये भी बात सही। हिम्मत भैया बोलता है वो 30-20 के खाते, क्यों पकड़ सके महाराज, 30-20 के खाते। विचार करना, चना तो खाएंगे, पीस के खाने का प्रयास करें। लालसा रहती है, कोई बात नहीं। शरीर अच्छा रहे तो मैं कहूंगा 70 साल में भी खाओ। शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। पहला सुख निरोगी काय, दूसरा सुख घर में माए, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञा काय। कितने सुख मिले आपको? हाँ, भोजन कम, दवाइयां ज्यादा। पहला सुख तुम्हारा दवाइयां खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, तो कहां से सुख मिलेगा? आप विचार करके रखो, पहला सुख जो आदमी स्वस्थ है, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे धनपति अमीर व्यक्ति हो तो कोई आश्चर्य नहीं, स्वस्थ है। और दूसरा सुख घर में माया, पैसा वाला भी होना चाहिए। बिना पैसे वाला क्या धर्म भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि धर्म करने के लिए भी दान तो देना पड़ेगा। अब बिना दान दिए धन भी नहीं दे, धन भी ना दे,
मन भी ना दे और मेरा नाम हो जाए तो होने वाला। तो तन तो कम से कम, धन नहीं है तो तन से संयम का पालन करो। धन है तो अच्छे काम में लगाने का प्रयास करो, और मन है तो अच्छे एडवाइस दो, अच्छे विचार दो, अच्छी सोच दो, अच्छे नजरिए दो, तो भी कल्याण होता जाएगा। तो ख्याल करना, हमने बुढ़ापे में चने का त्याग कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम खा सकते थे, भोजन कर सकते थे, उस समय छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। ख्याल करना, हमारे को भोजन करने में बहुत आसानी लगती है, कलिष्ट खा जाते हो पराठे और वो बहुत सारे, लेकिन मालूम तुम्हारे लीवर को कितनी मेहनत करना पड़ती है। वो लीवर के ऊपर जब सामान जाता है तो लीवर को ऐसा, जैसे छोटे से बच्चे को बहुत सारा वजन लग दिया, वो प्रक्रिया नहीं कर सकता बचाने की, पड़ा रहता है, गलता रहता है, सड़ता रहता है, तो आखिरकार वो लीवर कमजोर हो जाता है। फिर लीवर कमजोर हो जाए तो फिर क्या करते हैं, डायलिसिस, हाँ, खून को सर्कुलर घुमाने के लिए वो करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही चबा चबा के खाओ। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि एक आदमी को एक गिलास भोजन जो एक बार मुंह में नवाला लगता है उसे 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार, कितनी बार चबाते हैं? इधर रखा, इधर का ठंडा, 32 बार में तो शाम हो जाए। अब क्या करना, 32 बार में तो इधर रखो, गबंदा जल्दी जल्दी जल्दी। और आजकल तो वो 2 मिनट क्या वो बनाते हैं, मैगी, हाँ मैगी तो ऐसी डायरेक्ट गले के अंदर ही जाता है। कहाँ पच रहा है, कहाँ चल रहा है। मैंने एक बार हमारे पास एक प्रोफेसर वाले आए फरीदाबाद, उन्होंने कहा महाराज आप एक काम करा करो, 32 बार ना चबे ना तो एक काम, रोटी अलग लो सब्जी अलग। रोटी अलग लोगे तो चबा चबा के सब्जी के साथ रोटी लेते हो तो वो एकदम से चली जाती, कब चबाना पड़ता है। रोटी अलग लो सब्जी अलग लो तो आपको रोटी चबा के जाएगी और बहुत स्वस्थ अच्छा रहेगा। मैंने कहा चलो करता हूँ। आज मैं गया, रोटी ली 15 दबकी चबा के, हमने कहा चलो रोटी चली गई है, अब रोटी को हमने ले लिया, अब सब्जी लेंगे। सब्जी के लिए आगे थोड़ा आया तो फिर रोटी लगी, अब फिर रोटी लगी, फिर अब सूखी रोटी कब तक, सब्जी दे ना, वो कहेंगे पहले रोटी को भी तो सब्जी देंगे। 1-2 दिन तो मैंने चलो पानी पी के रोटी भिगो लिया, पानी लिया, रोटी सब्जी दी नहीं उनको, कहा कि भाई महाराज रोटी में तो सब्जी देंगे, विचार करना। लेकिन फिर भी एक्सेस करते हैं। हमें इतना ही विचार करो, शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें वस्तुएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। खाने में पीने में कोई चीजों को ख्याल रख लो, आप हमेशा स्वस्थ रहो। एक परहेज को ख्याल रखो और एक योगा और प्राणायाम को ख्याल रखो। दवाइयों से बचना है। अगर तुम्हारे शरीर रूपी घर में पहले से कोई बीमारी नहीं है और नहीं आने देना चाहते हो तो अभी से ही परहेज ख्याल रखो। अगर हमें शुगर है तो मीठी चीजों से बचने का प्रयास करो। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई फाई हो रहा है तो तड़क भड़क खाने से विचार करो। 3 ही बीमारी है में बात, पित्त, कफ। बात अगर तुमको है तो ज्यादा बात वाली चीजें मत खाओ। तुअर की दाल, मटर, ये सब बात करेंगी, जोड़ों में दर्द करेंगी, आ जाए तो छोड़ दो। किसी डॉक्टर से हमें सलाह ले लेना चाहिए। बात वाली चीजें, जब हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द है तो बात वाली चीजें नहीं खाना है, चावल आदि नहीं खाना है, ये बात करते हैं, इनको बचने का प्रयास करो। फिर अगर तुम्हारे शरीर में जी घबराता है, उल्टी होती है, अगर एसिडिटी होती है तो हम ज्यादा तड़क भड़क वाली चीजें ना खाएं, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं। अगर वो खाएंगे तो हम इधर से दवाई, इधर से है ना पकौड़ी, इधर से दवाई, इधर से पकौड़ी, तो तुम्हारा पित्त घबराएगा, बिजी होगा, उल्टी होगी, मचलेगा, खराब होगा। तीसरे नंबर पे कफ से बचना है तो ठंडी चीजों का सेवन मत करो। आइसक्रीम भी खाते रहो और एक टेबलेट भी खाते रहो, ठंडा पानी भी पीते रहो और खकड़ी, खीरा जो और वो काय का पानी होता है, नारियल का पानी, और हमारा ले लो 1 गिलास। अरे तुम तो पिला के फ्री, दिन भर हमको ऐसे तो करना पड़ेगा। ख्याल करना, उसकी तासीर तो रहेगी। तो ख्याल करना, पहला सुखेंदो की काया, वस्तु का सद्भाव में त्याग करने का प्रयास करो।
कोई भी तुम्हें सामान दे रहा है, जरूरत नहीं है, हाँ अगर बड़े बुजुर्ग दें तो ले लो प्यार से, बाद में वापस या बाद में कैसे भी पहुंचा दो, लेकिन ख्याल करना जरूरत नहीं है फिर भी सामान तुम्हारे पुण्य से मिल रहा है। आज हम साधुओं को पीछे मिलने के बाद ऐसा लाइसेंस मिल जाता है कि व्यक्ति अपने घर वालों को जो ना खिलाए वो खिलाता है। घर वाले कोई बच्चे सामान मांगे नहीं देगा, लेकिन यहाँ महाराज माता जी और कोई भी सामान मांग ले तो विचार करना कि वो हाल ला के दे देता है। ये भी सोचता है कि ये महाराज माता जी पे वजन चढ़ेगा, वो कहां से उठा के लेके जाएंगे, कैसे, हाँ जरूरत है तो जरूर दो, लेकिन बिना जरूरत के दे देते हो। अब हमने तो यहाँ मना कर रखा है, मेरे संग में कोई भी सामान मांगे, माता महाराज जी नहीं कोई कर्मचारी भी मांगे तो मेरे से बिना पूछ के नहीं देना, तो सब सावधान है। नहीं तो अन्य संघों में ये होता है कि महाराज तो कमरे के अंदर और इधर दुकानें चालू हो गई कर्मचारी की, कर्मचारी की, और उनके नए नए फ्लैट बन रहे हैं, उनकी नई नई घर बन रहे हैं, महाराज को पता ही नहीं है, और ब्रह्मचारी और कर्मचारियों की गाड़ियां घूम रही हैं, 8-8 लाख की, 25-25 लाख की गाड़ियों में ब्रह्मचारी घूम रहे, जिनके घर में खाने को रोटी नहीं थी उनकी गाड़ियां, महाराज जी का चमत्कार है, अच्छा श्री का चमत्कार है, तो घूम रहे तो सब, तो दुकानें चालू हो जाती हैं। ख्याल करके रखना, हमें ये सावधानी रखना है, आवश्यकता पड़ती है साधु को तो हम ढूंढे। मैं आपसे कहूंगा जिस संत को, जिस भगवंत को, जिस गुरु को या जिस त्यागी व्यक्ति को कोई चीज की आवश्यकता है तो ढूंढ कर उन तक पहुंचाओ सामान, और जिसको आवश्यकता नहीं है वो मांगे भी तो टाला मटोली कर दो, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रंथ किसी को चाहिए, आवश्यकता है तो जरूर दीजिएगा। अगर उनके पास पहले से ग्रंथों का ढेर लगा है, पूछ लेना एक बार इतने पढ़ लिए क्या, दोबारा देखने का मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन आने दो आने दो आने दो, ख्याल करके रखना ये सब पुण्य से मिल रहा है। पुण्य से वस्तु तो मिलेगी, लेकिन पुण्य से हमने जैसे ही आपने दी, ख्याल करना आप तो बहुत होशियार हो, आपने नमोस्तु किया ना, फ्री फंड में नहीं किया, जैसे ही आपने नमोस्तु किया मैंने कहा आशीर्वाद, मेरे हिस्से का जो पुण्य जोड़ा था तपस्या करके त्याग करके तुरंत कट जाता है। मोबाइल में होता है ना, उन्होंने कहा इतना उनमें ट्रांसफर कर दो, तो मोबाइल में उन्होंने डाला और बटन दबाया और उन्होंने इतना लिखा और ट्रांसफर उसके यहाँ पहुंच गए खाते। तो ये मोबाइल से तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है। तुमने महाराज को नमोस्तु किया और महाराज ने ये किया, हमारा पुण्य ट्रांसफर होकर तुम्हारे खाते में चला गया। कितने फायदे का सौदा है, हाँ तुम्हारा फायदा और मेरा, लेकिन मेरा भी फायदा है। उतनी देर तुम पाप से बच गए, उतनी देर तुम बाहर के पाप कर्मों से बच गए, तो थोड़ा तो मेरे को भी पुण्य लगेगा। इसलिए आदान प्रदान दोनों का अच्छा हो जाता है और दोनों ही मोक्ष चले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप ख्याल करके रखना, आशीर्वाद लेके पाप नहीं करना, नहीं तो मालूम पड़ा मामला गड़बड़ है ना। हमारा आशीर्वाद को लेकर, संतों के आशीर्वाद को लेकर पाप क्रिया नहीं करना। अब मैं पंजाब में था, लुधियाना में, एक आदमी आया, महाराज आशीर्वाद दे तो मैं काम करने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट का ठेका निकला है, मैं लेने जा रहा हूँ। मैंने सोचा बोला कि अच्छी सड़क बनाने का ठेका होगा या ये कुछ और होगा। मैंने पहले तो मेरे पता नहीं, मेरी आदत है, तो आता है मैं बातों पूछता हूँ, पहले आशीर्वाद दे देता हूँ, ना उसको बात करेगा, पहले दे देता हूँ। तो आ तो गया कम से कम, आ गया इतना भी महत्वपूर्ण। मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने एक बार पूछ लिया, नारियल ले आया था मैंने, चलो भाई ले जाओ। मैंने तो पूछ लिया किस चीज का ठेका निकला है, समझ तो आप भी गए हो गई। मैंने उससे पूछ लिया किस चीज का ठेका निकला, बोला महाराज शराब का ठेका निकला है, दारू का ठेका निकला है, और पूरे पंजाब में एक ही ठेका होता है, और मैं उसको लेने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे दो बस, भगवान आज हो जाना चाहिए काम। बहुत सालों से पीछे लगा नारियल तक, तो आया था मेरे पास ऐसी चीज का ठेका लेने के लिए आया, और शराब का मैं त्याग कराता हूँ और तुझे ठेका चाहिए। मैंने कहा दोबारा कभी साधु में जाना नहीं, उसको बहुत समझाया और फिर उससे नियम दिलवाया, ये ठेका बेका नहीं लोगे तुम, चलो तुम्हारा उल्टा हो गया है ना। बने थे 24 जी थे,
छवि जी होने गए, चौबे जी थे, छवि जी होने गए, दोवे जी होकर लौट गए। अब उन्होंने कहा तो करो, अब तुम्हें ठेका लेने का साहब दुकान में नहीं था, नियम दिलवाया उसको, तैयार करवाया उसका। मैंने कहा और कोई चीज कर। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जीवन में सुख की सामग्रियां मिले, उसमें अपने आप को बेचो, अपने पुण्य को खत्म मत करो। अभी हमारे पास पुण्य जोड़ने के साधन है। मेरे पास बच्चे लोग आते हैं, वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे हैं, हर चीज को सीखने की जिज्ञासा है। बच्चियां हैं, हर चीज को इनको लगन है कि मुझे सीखना है। मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि बस मेरे राज में जितना पुण्य लूटना है लूट लो, मेरे राज में जितना पुण्य बढ़ाना है बढ़ा दो, मेरे राज में तुम्हें जितना अपने जीवन का कल्याण करना है कर लो, क्योंकि बाद में तो पता नहीं कौन कैसा होगा, कैसा क्या होगा, जीवन मालूम नहीं। तो मैं आपसे भी इतने कहना चाहता हूँ, कर्म की निर्जा करना है। आचार्य ये कह रहे हैं, कर्म की निर्जा नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। पुण्य का फल केवल अरिहंत पद है, पुण्य का फल समोसरण है, पुण्य का फल तीर्थंकर है, लेकिन मोक्ष पुण्य का फल नहीं। मोक्ष जाने के लिए पुण्य नहीं चाहिए, मोक्ष जाने के लिए पुण्य और पाप दोनों खत्म होना चाहिए। पुण्य फल अरहंता, निर्वाण के लिए हमें मोक्ष जाने के लिए पुण्य को भी खत्म करना पड़ेगा, वो समोसर में व्यवस्था बनेगी। लेकिन अभी हमें ऐसे पुण्य को जोड़ना है जो हमारे आत्म कल्याण का कारण बने। तो आज इतना ही संकल्प करना, हमारे घर में अनावश्यक सामान जो रखा है, आवश्यक वाला नहीं, जो तुम्हारे जरूरी काम कर नहीं, उसकी लिस्ट बना है ना। इतना आपके जो जरूरी नहीं है, कितने कपड़े पहनते हो, एक दिन में 10 जोड़ी, कितने रखे। अनावश्यक सामान को देखना, कितना तुमने जोड़ कर रखा है, कितना अपने लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, 7 पीढ़ियों का सामान तुमने अभी जोड़ रखा। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी सारी की सारी हाथ पैर की बिना वाली आएगी, वो कुछ करेगी धरेगी नहीं, लेटे लेटे आएगी और लेटे लेटे जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपना अपना भाग लेकर के आएंगे। तुम अपने जीवन को जियो और बहुत आनंद से जियो। वस्तु को छोड़ने का प्रयास करो, बाहर की वस्तुएं छूटती जाएंगी तो अंदर की उपलब्धियां प्राप्त होती जाएंगी। बाहर की वस्तुओं से रुचि कम होगी तो अंदर की रुचि और अंदर की वस्तुओं से रुचि होगी। बाहर का वैभव 10 परिग्रह है, क्षेत्र वास्तु धन धान दासी दात आदि, और अंदर का परिग्रह, अंदर का वैभव संयम है, चारित्र है, श्रद्धा है, आस्था है, संयम। आप विचार करके रखना, जैसे नियम संयम दर्शन के भाव आने लगे, अंदर का वैभव झलक के आएगा, वो तुम्हारे जीवन में कल्याण कराएगा। आचार्य ने पूछा, शिष्य ने पूछ लिया कि भगवान मैंने अब समझ लिया, मैं बाहर की वस्तुओं से आकर्षित नहीं होऊंगा, इसलिए मैं अंदर ही अंदर की वस्तुओं से आकर्षित होऊंगा। लेकिन फिर भी भगवान, उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर की वस्तुओं से आकर्षित नहीं होता हूँ, अंदर की वस्तुओं से आकर्षित होता हूँ, जब आत्मा के प्रति रुचि हो गई, समृद्धि बढ़ने लगी, तो वह संसार कैसा लगता है? जब तुम्हें आत्मा के प्रति रुचि हो गई, आत्मा अच्छी लगने लगी, तब संसार कैसा लगता है? तो आचार्य ने कहा आज नहीं, कल बताऊंगा। जब हमें आत्मा से रुचि होगी तो तुम्हें संसार कैसा लगेगा। तुम्हारी हर बात आचार्य